नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे सुहानी भटनागर के बारे में। आप दंगल मूवी देखे होंगे और दंगल मूवी में जो आमिर खान की छोटी बेटी रहती है उसका नाम बबीता फोगाट रहता है। तो सुहानी भटनागर ही बबीता फोगाट का रोल प्ले की थी दंगल मूवी में। लेकिन एक दुखद खबर आ रही है कि अब ये जो सुहानी भटनागर है, जिसे आप दंगल मूवी में बबीता फोगाट के रूप में देखे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और इनकी मृत्यु का जो कारण बताया जा रहा है वो एक बीमारी डर्माटोमायोसिस बीमारी के कारण सुहानी भटनागर की मृत्यु हो गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि यह जो डर्माटोमायोसिस बीमारी क्या है और यह कैसे होते हैं और इसको ठीक करने की उपचार क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, अभी तक डर्माटोमायोसिस बीमारी का क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो 2-3 बिंदु बताते हैं कि इसी 2-3 बिंदु के कारण जो है वो डर्माटोमायोसिस बीमारी लोगों में हो जाते हैं। पहला कारण वो बताते हैं कि जो अल्ट्रावायोलेट रेज सूरज से निकलते हैं, जो अल्ट्रावायोलेट किरण सूरज से निकलते हैं, इसके कारण हो सकता है। दूसरा वो कारण बताते हैं कि जो आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। तीसरा कारण हेल्थ एक्सपर्ट यह बता रहे हैं कि बहुत लोग अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, और वो जो दवाई लेते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होती है, उस दवाई का नाम है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स लेने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी को नुकसान होता है, और हो सकता है कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयाँ बहुत लोग लेते हैं, इसके कारण से भी जो है वो डर्माटोमायोसिस बीमारी हो सकती है। हालांकि यह एक तरह से बहुत ही रेयर डिजीज़ है, बहुत कम लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। लगभग एक लाख में जो है वो 1 से 2 लोगों में ही यह बीमारी पाई जाती है। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट जो इलाज है वो पता नहीं चल सका है। हालांकि यह बीमारी अगर किसी को होते हैं तो उनके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहते हैं वो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम वो खुद के बॉडी के साथ ही लड़ना चालू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम का वैसे काम यह रहता है कि कोई भी बाहरी चीज़ जो है वो अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो उससे इम्यून सिस्टम लड़ती है ना। लेकिन यह इस केस में जो है वो उल्टा ही हो जाता है और बॉडी से ही इम्यून सिस्टम लड़ना चालू कर देते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं कि हमारे देश में सैनिक बॉर्डर पे जो है वो रक्षा करते हैं। अगर बॉर्डर पे रक्षा ना कर करके आर्मी जो है वो अपने ही घर में, अपने ही समाज में जो है, अपने ही राज्य में जो है वो लड़ना चालू कर दें, तो हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा। तो यही एग्जाम्पल जो है इम्यून सिस्टम पे फिट होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डर्माटोमायोसिस बीमारी होती है तो उनके जो इम्यून सिस्टम अंदर में रहते हैं वो अपने ही बॉडी से जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी की सिम्टम्स क्या है, इस बीमारी की पहचान क्या है। तो देखिए, इस बीमारी की मुख्य रूप से 2 तरह की सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम्स बॉडी के अंदर मसल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा सिम्टम्स बॉडी के बाहर यानी कि स्किन्स पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देखिए, बॉडी के अंदर मसल्स में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो यह है कि आपकी जितनी भी मसल्स हैं, यानी कि हाथ की मसल्स, है ना, हिप्स की मसल्स, थाई की मसल्स, ये पूरी तरह से जो है वो वीक हो जाएंगे। कमजोरी आपको जो है वो मसल्स में देखने को मिलेंगे। आप जो अगर अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आपकी हाथ जो है वो ऊपर उठेंगी नहीं। इतनी कमजोरी आपको जो है वो मसल्स में देखने को मिलेंगे। और रह गई बात हिप्स की, थाइज की, तो वहाँ भी आपको कमजोरी देखने को मिलेंगी। कमजोरी इतनी कि आप जो है वो कुर्सी पे भी बैठ नहीं पाएंगे, या फिर नीचे पक्के पे भी जो है वो आपसे बैठा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसल्स में वीकनेस आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरा जो सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेंगे वो बॉडी के बाहर देखने को मिलेंगे, यानी कि बाहरी अंग जो स्किन्स होते हैं वहाँ पे आपको लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, और यह लाल लाल चकत्ते धीरे धीरे जो है वो पूरे बॉडी में फैलने लगेंगे। और यह चकत्ते जो है वो ईची होंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली होंगे उस चकत्ते पे, है ना, और बहुत ज़्यादा दर्द भी यह चकत्ते आपको देंगे। सुहानी भटनागर के साथ भी जो है वो कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में जो है वो उनके बॉडी में लाल लाल चकत्ते हो गए थे, और वो अपना इलाज नज़दीकी फरीदाबाद के कुछ अस्पतालों में करवाया, लेकिन वहाँ पे भी जो है यह चकत्ते नहीं ठीक हो पाए, और अंत में जो उनकी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, और उन्होंने अपना एडमिट जो है वो एम्स अस्पताल में करवाएं। एम्स अस्पताल में कुछ दिन ही इलाज उनका चला, बट ऐसा खबर में बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी यानी कि लंग्स में जो है वो फ्लूइड जमा हो गई, है ना, और फ्लूइड उनके लंग्स में जमा हो जाने के कारण जो है उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा घट गई।
और ऑक्सीजन लेवल घट गई तो उनको वेंटिलेटर पे जो है वो चढ़ाया गया। पर वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी जो है उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा हद तक सुधार नहीं हो पाई और अंत में जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी की इलाज क्या है। तो देखिए, इस बीमारी की अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकाली गई है, क्योंकि इस बीमारी का अभी ठोस जानकारी ही नहीं है कि यह बीमारी आखिर होती ही क्यों है। वैसे इस बीमारी का इलाज यह बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको यह बीमारी हो चुकी है तो वो मेडिसिन लेने के बजाय जो है वो मेडिकेशन करें और योगा करें, एक्सरसाइज करें और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बॉडी को रेस्ट दें। यही जो है इस बीमारी का इलाज बताया जा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा। तो हम अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो दुखद घटना थी और साथ में हम आपको जो जानकारी बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के ज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।